क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन, आचार्य कुंद कुंद देव को नमन और वंदन, और समय सार ग्रंथ के दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज के माध्यम से ज्ञानी धर्मात्मा जीवों की यशोगाथा निद्रा अधिकार में गाई जा रही है। निद्रा अधिकार समय सार का विशेष अधिकार है। कर्मों की निद्रा ज्ञान वैराग शक्ति के कारण से होती है, यह रहस्य इस अधिकार में बताया गया है। ज्ञानी अज्ञान में रागादि भावों के अभाव के कारण अनिच्छुक भाव से भोगों को भोगता हुआ भी भोगों को नहीं भोगता। वह परज्ञेयों का ज्ञायक ही रहता है। भोगों को भोगता हुआ दिखाई देगा, पर अंतरंग में भोगों के प्रति अनासक्ति का भाव है। इसलिए ज्ञानी भोगों को भोगता हुआ भी नहीं भोगता है। यह रहस्य निद्राधिकार में उद्घाटित किया है। आज गाथा 215, 216 के आधार से निद्राधिकार की चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है। गाथा 215 में कहते हैं कि ज्ञानी को त्रिकाल के भोगों की आकांक्षा नहीं है, अर्थात त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। अभी विशेष बात, भूतकाल संबंधी, वर्तमान काल संबंधी, भविष्यकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। गाथा इस प्रकार की है। 215 नंबर की गाथा है। ओपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंकामाणा गदस्य उदय को बदेनानी। ये 215 नंबर की गाथा। उदय गत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है, अरे अनागत भोग की सद्ज्ञानी के कांक्षा नहीं। मूल गाथा का मूल अर्थ देखते हैं। जो वर्तमान में उत्पन्न कर्मोदय का भोग है, जो कर्मोदय की अवस्था के तहत ही भोगादि की क्रियाएं होती हैं, एक कर्म करना योग का सिद्धांत है। तो वर्तमान में उत्पन्न कर्मोदय का भोग है, वह ज्ञानी के सदा ही वियोग बुद्धि पूर्वक होता है, और ज्ञानी आगामी उदय की आकांक्षा कहते करता नहीं है। तात्पर्य यह है कि भूतकाल के भोग तो गए, काल के गाल में समा गए भूतकाल के भोग तो, और वर्तमान के भोगों में वियोग बुद्धि होने से, अनासक्त बुद्धि होने से, अनासक्ति का भाव होने से भोग नहीं रहा वर्तमान काल के भोगों को, और आगामी भोगों की चाह ना होने से
ज्ञानी तीनों कालों के भोगों से विरक्त है। सूत्रकार संबंधी भोगों से ज्ञानी विरक्त रहता है, ये बात यहाँ पर कही गई है। न भूतकाल के भोगों को याद कर रहा है कि वो तो भुगत गए, वर्तमान काल के भोगों के प्रति इच्छा नहीं है, और आगामी भोगों की वांछा भी नहीं है। इस कारण ज्ञानी को तो ना इनका परिग्रह होता है और ना ज्ञानी को इनसे होने वाला बंध भी नहीं होता। जब बंध नहीं होता है तो ज्ञानी को कहते हैं संवर के साथ निद्रा निरंतर होती रहती है। टीकाकार अमरचंद देव ने कहा है, कर्मोदय का भोग अतीत वर्तमान अनागत के भेद से 3 प्रकार का होता है। अतीत का भोग तो अतीत समाप्त हो जाने से परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता ज्ञानी। वर्तमान कालिक कर्मोदय जन्य भोग ज्ञानी के राग बुद्धि पूर्वक होता हुआ दिखाई नहीं देता, मिथ्यात्व अज्ञान का भाव होने से, क्योंकि उसके अज्ञान में भाव रूप राग बुद्धि का अभाव है। और अनागत भोग तो वस्तुतः ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, भोगों को भोगने का भाव ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में वांछा का अभाव है। इस प्रकार ज्ञानी के 3 काल के भोग परिग्रह को प्राप्त नहीं होते हैं। तीनों काल संबंधी भोगों से ज्ञानी अनिच्छुक रहता है, इच्छा रहित रहता है, इसलिए ज्ञानी के संवर के साथ निद्रा होती है। अब गाथा 216 में कहते हैं, ज्ञानी अनागत कर्मोदय के उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता? आगामी काल में जो भोग सामग्री भोगने को प्राप्त होने वाली है पुण्य आदि के योग से, उन भोगने की वांछा इच्छा क्यों नहीं करता ज्ञानी? ये प्रश्न यहां पर किया गया है। इसका उत्तर कहते हैं आचार्य देंगे, जो वेददि वेदिज्यदि समये 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 विलसदे उभयाम तम जान गोदुलानी ओभियम पीला कंकदी कयावी। ये मूल गाथा है 216 नंबर। इसका अनुवाद देखते हैं, वेद वेद के भाव दोनों नष्ट होते प्रति समय, ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा ना उभय की कांक्षा करे। ये अनुवाद किया गया, बड़ा सुंदर अनुवाद है। वेदन करने वाला भाव और वेदन में आने वाला भाव दोनों ही समय समय पर कहते हैं नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भावों को कहते नहीं चाहता है। वेदन करने वाले भाव को वेदक भाव कहते हैं, और जिस भाव का वेदन किया जाता है उसे वेद भाव कहते हैं। और ये दोनों भाव उत्पन्न होते ही एक समय में कहते हैं नाश को प्राप्त हो जाते हैं। पर्याय तो एक क्षण मात्र की होती है, आती और चली जाती है, टिकती कहाँ है। पर्याय का जीवन तो एक क्षण मात्र का है। जब जीव किसी पदार्थ को भोगने का भाव करता है तब वह पदार्थ उपलब्ध नहीं होता, और जब पदार्थ उपलब्ध होता है तब तक जीव को उसे भोगने का भाव कहते समाप्त हो जाता है। जब दांत थे जब चने नहीं थे, जब चने हैं अब के दांत नहीं है। इस प्रकार विनाशशील होने से वेद वेदक भाव का मेल नहीं बैठता,
यही कारण है कि ज्ञानी इन दोनों की कामना कहते नहीं करता। ज्ञानी कामना से शून्य हो गया है, वांछा से शून्य हो गया है, इच्छाओं से शून्य हो गया है। जो सहज परिणमन हो रहा है वस्तु स्वरूप का, उसको सहज भाव से जान रहा है, देख रहा है और अपने स्वरूप में गुप्त होने का पुरुषार्थ कर रहा है। संपूर्ण कथन का सार यही है कि ज्ञानी के अज्ञान में वांछा नहीं है, अज्ञान में राग नहीं है, भोगों की आकांक्षा नहीं है। इस कारण ज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी कहते हैं उन्हें बंध नहीं होता। आकांक्षा हो तो बंद होगा, आकांक्षा नहीं तो बंद कैसे होगा। अज्ञानी दिन रात कहते भोग विलास में कह डूबा रहता है, भोगों को भोगने की इच्छा करता रहता है, भोगों में तन्मय हो जाता है और भोगों की कामना करता रहता है, इसलिए उसे निरंतर आस्था के साथ बंद की प्रक्रिया होती रहती है। और अज्ञानी भोगों को ना भोगे तो भी कहते हैं भोगने की लालसा होने से भोगों से बंद होता रहता है। और ज्ञानी के भोगादि क्रिया होने के उपरांत भी ज्ञानी को भोगों के प्रति इच्छा का भाव है, इसलिए ज्ञानी के कहते हैं निद्रा तो होती है पर बंद नहीं होता। यह विशेष तथ्य है जो आगम में कहा जाए। यहाँ दर्शन मोह संबंधी इच्छा से है तात्पर्य। इच्छा दो प्रकार से होती है, दर्शन मोह संबंधी इच्छा होती है और चात्र मोह संबंधी इच्छा होती है। तो चतुर्थ गुणतामूर्ति ज्ञानी सम्यदृष्टि के दर्शन मोह संबंधी इच्छा का अभाव है और तब संबंधी राग से है या संबंध, और राग के प्रति होने वाले राग से संबंध है। तो ज्ञानी के राग का राग नहीं है, ज्ञानी के राग में ना एकत बुद्धि है, ना राग में ममत बुद्धि है और ना राग में उपादेय बुद्धि है। चतुर्थ गुणतानुवर्ती ज्ञानी के दर्शन मोह संबंधी बंधे का अभाव है और चात्र मोह का कहते अभाव नहीं है। अभी अवरति और प्रमाद और कसाय की स्थिति साथ में है, इसलिए उन्हें आस्था के साथ बंध भी होता है, परंतु यहाँ उस आस्था बंध को गिना नहीं जाता, गिना नहीं जा रहा है। तो चात्र मोह का अभाव नहीं है, उस संबंधी बंध है ज्ञानी के, पर यहाँ पर चात्र मोह संबंधी बंध को यहाँ पर गौण कर दिया गया है। और दर्शन मोह संबंधी ही कहते वांछा को, इच्छा को कहते मुक्तता से कहा गया है। तो ज्ञानी के दर्शन मोह संबंधी वांछा नहीं है, इसलिए उन्हें बंध नहीं होता है, उन्हें संवर के साथ निद्रा होती है। अब कलश 147 में कहते हैं ज्ञानी अज्ञान जन्य वांछा कुछ भी नहीं करते हैं, सबके प्रति अंतरंग में अत्यंत विरक्त ही रहते हैं। जैसे भरत जी घर में बैरागी, ये उदाहरण कहते हैं, पूरे जगत को मालूम है। गाथा 217 में कहा जा रहा है ज्ञानी को सर्व उपभोगों के प्रति वैराग्य है। वो वैराग दिखाई देने वाला वैराग नहीं है, ये अंतरंग का वैराग है जो है और दिखता नहीं है। गाथा 217 इस प्रकार है बंधो में भोग निमित्ते अजब स्थानोदय तुलानिश्चय संतार दे विशेषो ने उपजदे रागो। अनुवाद देखिए गाथा का। बंदे भोग निमित्त में यार देह में संसार में सद्ज्ञानियों को राग होता नहीं अध्यवसान में। बहुत अच्छा अनुवाद है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें, बंदी और उपभोग के निमित्त भूत संसार संबंधी और देश संबंधी अध्यवसान के उदयों में ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं होता। यहाँ मोह राग देश को संसार संबंधी अध्यवसान बता करके बंध का कारण कहते बताया गया है कि बंध के कारण तो अध्यवसान के परिणाम है।
मिथ्यात्व, अज्ञान, अवरति, कषाय आदि को बंध का हेतु कहा जाता है। और सांसारिक सुख दुखों को शरीर संबंधी अध्यवसान बता करके उपभोग का कारण बताया है। जो बंध के कारण तो मोह राग द्वेष ही है, और सुख दुख आदि कहते पुण्य पाप का उदय, ये कहते हैं बंध का कारण ही कहने में आता है। सुख दुख आदि भोगने पड़ते हैं, पर उनके भोगने मात्र से बंध नहीं होता। ये जिनागम की असली बात है। मुनिराज के भी सुख दुख आदि के योग बनते हैं, उनके ही पुण्य पाप का उदय आता है। पर पुण्य पाप को उदय के कारण से कोई पापी नहीं हो, पुण्यात्मा नहीं कह, पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं कहलाता, पाप के उदय से कोई पापी आत्मा नहीं कहलाता है। तो सुख दुख आदि भोगने पड़ते तो हैं, ज्ञानी भोगते भी हैं, पर अनासक्त भाव से भोगते हैं। ऐसा कौन संसार में प्राणी है जिसके कर्म को उदय नहीं आते हों। सब के अच्छे बुरे कर्म के योग सबके जीवन में फलित होते हैं। कहा है संसार से भागो मत और संसार को भोगो मत। संसार को भोगोगे तो नियम से बंद होगा, भागोगे तो कहाँ जाओगे, मोक्ष तो हुआ नहीं है। तो रहना तो संसार में ही है, पर संसार में अनासक्त भाव से रहो। जैसे परिवार में कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान आपके घर में सभी वस्तुओं का उपभोग तो करते हैं, पर अपना मान करके उपभोग नहीं करते, अनासक्त भाव से करते हैं। हम संसार के मालिक नहीं हैं, संसार में मेहमान बन के आए हैं। तो जो कर्म जिन व्यवस्था है उससे अलिप्त रहने की कला सीखो। उसमें यदि लिप्त हो जाओगे, राग द्वेष की बुद्धि करोगे तो नियम से बंद हो जाएगा। तो सुख दुख के भोगने मात्र से बंद नहीं होता है, बंद तो जब ही होता है जब जीव मोह राग द्वेष की परिणति करते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम करते हैं। पर वस्तु बंधन का कारण नहीं है, पर वस्तु के प्रति जो मोहादि के राग आदि के परिणाम है, द्वेषादि के परिणाम है, वह जीव के लिए बंध के कारण कहे जाते हैं। बंधे जीव एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो, बंधन होता है राग आदि अशुद्ध परिणति से होता है, पर वस्तु बंध का कारण सीधी नहीं कही जाती है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।